अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू क्रिएटिव मैथ्स। माय नेम इज़ फ़रा ख़ान। आज हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास की बुक का चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज नंबर 4.4। 4.4 में हम टाइप नंबर 5 को पढ़ेंगे। टाइप नंबर 5 आपके पास यहाँ गिवन है a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब एंड a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b क्यूब। As we know that a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब इक्वल होता है ब्रैकेट a प्लस b का होल क्यूब के। सेम इसी तरीके से a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b क्यूब इक्वल होता है a माइनस b के होल क्यूब के। एक्सरसाइज 4.1 में आपके पास टोटल 2 सवाल हैं और 2 सवालों के अंदर टोटल हमारे पास पार्ट्स गिवन है 8 या 9 के करीब। तो क्वेश्चन नंबर 1 जब हम करेंगे तो उसके अंदर हमें टाइप 5 की ये पहला पार्ट अप्लाई होगा। इसी फार्मूले के बेस के ऊपर सारे सवाल सॉल्व होंगे और क्वेश्चन नंबर 2 के लिए सेकंड फार्मूला यूज़ होगा। इसके अंदर सिर्फ आपके पास प्लस और माइनस इन दो की चेंजिंग्स है, बाकी ओवरऑल ये फार्मूला बिल्कुल सेम है। ठीक है, सेकेंड टर्म और लास्ट टर्म के ऊपर आपके पास साइन चेंज हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ कह रहे हैं फैक्टराइज द फॉलोइंग। फैक्टराइज करना है अपने पार्ट नंबर 1 गिवन है a क्यूब प्लस 3ab² c प्लस 3bc² प्लस c क्यूब। सॉल्यूशन के बाद सवाल को आप एज इट इज़ कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद देखें यहाँ पे आपके पास 4 टर्म्स है। अभी हमने पढ़ा कि a प्लस बी का होल क्यूब इन 4 टर्म्स के ही बराबर होता है। अगर ये इसके बराबर है तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करके उसे क्रॉस चेक करते हैं। सेम इसके अंदर भी हमने जैसे स्क्वायर में पढ़ा था, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो हमने पढ़ा था उसके अंदर ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती है। यहाँ पे आपके पास a प्लस बी का होल क्यूब है तो इट मीन्स a और b की आपने वैल्यू को फाइंड आउट करना है, देन उसके बाद फॉर्मूले में पुट करना है। फॉर्मूले में पुट करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो फर्स्ट टर्म जो है वो बताती है कि वो a है और लास्ट टर्म बताती है कि वो b है। फॉर्मूला हमारे पास सेम यही अप्लाई हो रहा है, a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब इक्वल्स टू a प्लस बी का होल क्यूब। अब यहाँ से हमें चेक करना है कि a किसके बराबर है। अब यहाँ देखिए आपके पास फर्स्ट टर्म के ऊपर क्यूब है तो क्यूब का अगर हम स्किप कर दें तो a जो है हमारे पास b के बराबर हो जाएगा। तो a की वैल्यू हो गई b और लास्ट टर्म आपके पास 3 है। वेरिएबल है तो वेरिएबल से आप क्यूब को हटा देंगी, जो भी वेरिएबल होगा वो आपकी वैल्यू हो जाएगी। सो a इक्वल्स टू b एंड b इक्वल्स टू c। ठीक है, अब आप इसको क्या करें, फॉर्मूले में पुट करते हैं। फॉर्मूला ये आपके पास गिवन है, इस फॉर्मूले को आप पहले ब्रैकेट्स में कन्वर्ट कर दीजिए। a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब। सो a और b की वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करते हैं। a की जगह आपके पास आ जाएगा b, अगेन a की जगह आ जाएगा b, देन b की जगह c की वैल्यू को पुट करेंगे। फिर फॉर्मूले का 3 आ जाएगा, a की जगह b एंड b की जगह c एंड देन लास्ट में आपके पास b का स्क्वायर यानी c का क्यूब। अब इसको सॉल्व कीजिए और देखिए यहाँ पे सॉल्व नहीं करना, सिर्फ क्रॉस चेक करना है क्या ये आपके पास अगेन सवाल बन रहा है या नहीं। a क्यूब प्लस 3b² c प्लस 3bc² प्लस c क्यूब। ठीक है, तो ये आपके पास सवाल बन रहा है। अगर ये आपके पास सवाल बन रहा है तो आपने क्या करना है कि इस ये फार्मूला आपके पास लेफ्ट हैंड साइड गिवन है, हमें राइट हैंड साइड के इक्वल लेकर आना है। तो राइट हैंड साइड आपके पास है a प्लस बी का होल क्यूब, a आपके पास था b प्लस c का होल क्यूब। ये हो जाएगा आपका आंसर। सेम इसी तरीके से अपने पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करना है। पार्ट नंबर 2 में भी आपके पास सवाल लिख लीजिए, सॉल्यूशन के बाद कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू फार्मूला या फिर आप ये साइन डाल सकते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं 4 टर्म्स मौजूद हैं और चारों टर्म्स जो हैं आपके पास पॉजिटिव हैं। सो फार्मूला आपके पास अप्लाई हो जाएगा a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। पहले फर्स्ट टर्म पे क्यूब आता है, सेकेंड टर्म क्यूब है ना तो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर b फिर प्लस 3 सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस b क्यूब इज इक्वल्स टू a प्लस b होल क्यूब।
ठीक है, अब यहाँ पे आप बता दीजिए सवाल को देख के कि यहाँ पर आपके पास a किसके बराबर है और b किसके बराबर है। तो हमें पता होना चाहिए अगर कोई नंबर मौजूद होता है तो नंबर के ऊपर आप क्यूब है तो आप क्यूब अप्लाई कर दें। ठीक है, अगर ये क्यूब रूट से बाहर आ जाएगा तो इट मीन्स कि वो a है। तो इसे हम कैलकुलेटर से भी आराम से कर सकते हैं, अगर नहीं आपने कैलकुलेटर से करना तो आप डायरेक्ट इसको एलसीएम मेथड से भी कर सकते हो। तो एलसीएम रफ कॉलम पे हम लोग इसका एलसीएम ले लेते हैं। अगर हमारे पास अंडर रूट 8 एक्स क्यूब है तो और ये अंडर रूट क्यूब रूट ऑफ इज इक्वल्स टू क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा, एक्स बाहर आ जाएगा और 8 जो है उसका अगर आप एलसीएम लेते हैं 8 2 4 जा 2 2 जा एंड 2 1 जा, तो ये 3 का पेयर बना। जब 3 का पेयर बनेगा तो वो क्यूब को कैंसिल कर देगा, जब क्यूब को कैंसिल कर देगा तो आपके पास ये 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, ऑलरेडी आप ये सवाल इतने ज़्यादा कर चुके हैं पिछली क्लासेस में कि आपको ये याद होना चाहिए कि 8 का जो क्यूब होता है वो 8 जो है वो 2 का क्यूब होता है। ठीक है, सो आप यहाँ पे लिख सकते हैं a बराबर है 2 x के। लास्ट में आपके पास सिर्फ वेरिएबल गिवन है, अगर वेरिएबल से हम क्यूब को छुपा दें तो आपके पास जो भी वेरिएबल है वो b हो जाएगा। सो b इज इक्वल्स टू y। अब इसे हम लोग क्रॉस चेक कर लेते हैं। फॉर्मूला आपके पास क्या है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। a बराबर है 2x के, अगेन 2x, b बराबर है y के, देन 2x y देन y। इसे क्रॉस चेक कीजिए और देखिए सवाल बन रहा है या नहीं। 2 का क्यूब होता है 8, 8x क्यूब प्लस 3 2 जा 6, सॉरी 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 3 जा 12, x स्क्वायर y प्लस y का स्क्वायर y ही हो जाएगा, 3 2 जा 6 एक्स वाई स्क्वायर प्लस y क्यूब। ठीक है, सो ये आपके पास फॉर्मूला बन रहा है। अगर ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड बन रही है तो हमें इसे राइट हैंड साइड के इक्वल लेकर आना है। सो ये हो जाएगा आपके पास a आपके पास क्या है 2x प्लस b है y का होल क्यूब। ये हो जाएगा पार्ट नंबर 2 का आंसर। अब स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3, सवाल सॉल्यूशन देन कॉपी। अगेन आप यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। 4 टर्म्स मौजूद हैं तो इट मीन्स आपके पास, और सीक्वेंस में होनी चाहिए, तरतीब होनी चाहिए इनकी कि आपके पास फर्स्ट टर्म पे क्यूब है, लास्ट टर्म क्यूब का आंसर होना चाहिए, सेकंड टर्म पे स्क्वायर होगा और थर्ड टर्म पर भी स्क्वायर होगा। ठीक है, सो यहाँ पे हम लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। और यहाँ पर आपके पास a इक्वल है किसके, 64। 64 आपको पता होना चाहिए कि 64 पे अगर आप क्यूब लेते हो तो आपके पास ये इसका क्यूब जो है वो 4 के बराबर होता है। मैं आपको कैलकुलेटर पे डायरेक्ट समझा रही हूँ, बट आप लोगों ने यहाँ पर इसे अगर नहीं आता तो एलसीएम लेके चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा अंडर रूट क्यूब रूट 64। 64 होता है आपके पास 4 के बराबर। ठीक है, तो आप कैलकुलेटर पे भी यूज़ करके देख सकते हो, अदरवाइज़ आप इसे कैलकुलेटर नहीं अलाउ है तो आप रफ कॉलम बना के क्यूब रूट लगा के कैंसलेशन करके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, सो a इक्वल हो जाएगा 4 के और 1/64 है तो इट मीन्स 1 डिवाइडेड बाय 4। यहाँ x भी मौजूद है तो यहाँ x भी आ जाएगा, यहाँ कोई वेरिएबल नहीं है तो कोई वेरिएबल नहीं होगा। अब क्रॉस चेक कर लेते हैं जल्दी से, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर प्लस b क्यूब। a की जगह आ जाएगा 4x, अगेन 4x, देन 1/4, 4x 1/4 देन 1/4। ठीक है, आप चेक कीजिए, 4 का क्यूब 64 होता है, 64x क्यूब प्लस 4 जो का स्क्वायर 2 टाइम्स 4 होगा, एक 4 4 से कैंसिल होगा, हो गया 3 4 ज़ा 12x स्क्वायर। ठीक है, देन प्लस अब यहाँ पे भी सेम यही है, 2 टाइम्स 4 आएगा तो एक 4 से कैंसिल हो गया और 3 1 ज़ा 3 और सिर्फ 4 बच जाएगा, प्लस 1/4 1/16 का क्यूब। ठीक है, सो ये आपके पास इक्वल हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड गिवन है, हमें राइट हैंड साइड के इक्वल करना है तो राइट हैंड साइड आपके पास हो जाएगी
ए प्लस बी होल क्यूब। ए की वैल्यू है 4x प्लस बी की वैल्यू आपके पास गिवन है 1/4 का होल क्यूब। ये हो जाएगा आपके पास फाइनल आंसर। पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 4 पे भी आपके पास देखें ए क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। सेम आपके पास वही सीक्वेंस बन रही है। फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। ए क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू a प्लस बी का होल क्यूब। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, हमें सिर्फ a और b की वैल्यू अगर फाइंड हो जाए तो फॉर्मूला कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है और उसे राइट हैंड साइड के इक्वल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन आपके पास 8 आ गया, तो 8 का मतलब क्या है, a आपके पास क्या हो जाएगा 2x एंड b आपके पास हो जाएगा 27। 27 किसका क्यूब रूट होता, 3 का क्यूब रूट 27 होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3। चलिए फॉर्मूले में इसको पुट करते हैं। a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब। a आपके पास गिवन है 2x अगेन 2x 3 2x 3 अगेन 2x। अब इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये सेम यही सवाल बन जाएगा, और जब ये सवाल बनेगा तो ये बराबर होगा राइट हैंड साइड के। तो राइट हैंड साइड आपके पास गिवन है 2x प्लस 3 का होल क्यूब। ये हो जाएगा आपके पास पार्ट नंबर 4 का आंसर। अब स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 5। 1 2 3 4 4 टर्म्स आपके पास मौजूद हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1/27 है, इसका मतलब 1/3 का होल क्यूब अगर लिया जाए तो 1/7 आएगा। और लास्ट में आपके पास गिवन है y की पावर 6, तो y की पावर 6 किसका होल क्यूब होता है, y² का। ठीक है, 2 3 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी सेम यही फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब is equals to a plus b whole cube. Here a is equals to 1/3 and b is equals to y²। ठीक है, अब इसको फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। सो ए आपके पास गिवन है 1/3 अगेन 1/3 देन y² 3 हो जाएगा 1/3 देन y² अगेन 1/3। अब इसको क्रॉस चेक कीजिए और देखिए यही सवाल बन रहा है या नहीं। 1/3 का होल क्यूब इट मीन्स 1/27 1/3। ठीक है, 1/3 का स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर 3 3 से कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर आपके पास 1/3 पे होल स्क्वायर है, इट मीन्स 1/3 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, तो 1 3 और 3 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपके पास सिर्फ बचेगा 1/3। ठीक है, और y के ऊपर आपके पास स्क्वायर है, y² अकेला आ गया, सेकेंड टर्म भी बन गई। अब थर्ड टर्म को चेक करते हैं। 3 3 से कैंसिल हो गया, y की पावर स्क्वायर है अगेन स्क्वायर है, 2 2 4 y की पावर 4 प्लस 1/3 1/3 का मतलब आपके पास है y²। ये गलत लिख दिया हमने 1/3, ये है y की पावर स्क्वायर। 3 2 6 सेम ये आपके पास आंसर आ रहा है। सो अगर ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड बन रही है तो ये बराबर हो जाएगी राइट हैंड साइड के। a इज इक्वल्स टू 1/3 प्लस y² होल क्यूब। ये हो जाएगा आपका आंसर। अब आते हैं पार्ट नंबर 6 के ऊपर। पार्ट नंबर 6 में आपके पास सवाल गिवन है ये 1 2 3 4 4 टर्म्स हैं प्लस के साथ हैं, तो आपके पास सेम यही फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब इज इक्वल्स टू a प्लस b का
होल क्यूब। और यहाँ पर आपके पास a इक्वल है 8/27। 8/27 का मतलब है कि 8 जो है आपके पास 2 का क्यूब रूट होता है, डिवाइडेड बाय 27 क्या है, 3 का क्यूब रूट, x आ जाएगा। अब हमें मालूम करना है b 27, तो 27 क्या है आपके पास 3 डिवाइडेड बाय 8, 2 के बराबर हो जाएगा, एंड y क्यूब इज इक्वल्स टू y। तो आप इसको फॉर्मूले में पुट कीजिए। फॉर्मूला आपके पास मौजूद है a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। 2 डिवाइडेड बाय 3x, यहाँ पर आपके पास ठीक है 2/3x, अगेन आपके पास क्या हो जाएगा 3/2y, देन 2/3x, 3/2y, अगेन 3/2y। ठीक है, अब इसको आप क्रॉस चेक करके चेक कर लीजिए। 8/27 x क्यूब प्लस यहाँ आपके पास आना चाहिए 2x² y, तो चेक करें बनता है या नहीं। 2 टाइम्स है तो एक 2 जो है 2 से कैंसिल हो जाएगा, 3 भी 2 टाइम्स है तो 3 2 टाइम्स है, एक 3 यहाँ से कैंसिल हुआ, एक 3 यहाँ से कैंसिल हुआ, तो 3 तो ख़त्म हो गया। यहाँ बचा आपके पास x² y, 2x² y, सेकेंड टर्म भी बन गई। थर्ड टर्म आपके पास है 9/2xy, 9/2xy, 3 को 3 से पहले कैंसिल कर दो आप, यहाँ से 2x बच जाएगा। 3 का स्क्वायर होता है 9 और 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 2 1 2, 2 2 4, ठीक है 9/2xy। थर्ड टर्म तो ऑलरेडी बन ही रही है, तो ये हो जाएगा आपके पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर 2 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2y होल क्यूब। पार्ट नंबर 5 का आंसर। चलिए अब स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 है आपके पास 64/27 प्लस 16/3x² प्लस 4x प्लस x क्यूब। सवाल को एज इट इज कॉपी किया, कॉपी करने के बाद फार्मूला अप्लाई किया, फार्मूला अप्लाई करने के बाद a की वैल्यू यहाँ से सिलेक्ट कर ली। a की वैल्यू आपके पास गिवन है 64, 64 आपके पास होता है 4 का क्यूब, डिवाइडेड बाय 3, x यहाँ पे मौजूद नहीं है तो x हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब सेकंड टर्म सेकंड b की वैल्यू जो है वो लास्ट टर्म से मालूम की जाती है, तो यहाँ पे x मौजूद है, x क्यूब, सो ये हो जाएगी x। वैल्यूज़ को पुट करते हैं, 4 डिवाइडेड बाय 3, 4 डिवाइडेड बाय 3 x, 4 डिवाइडेड बाय 3 x, अगेन x। अब इसे क्रॉस चेक करेंगे तो अगेन आपके पास सेम यही फार्मूला बनेगा, और जब ये फार्मूला बनेगा तो हमें इसे इक्वल लेकर आना है राइट हैंड साइड के। सो a आपके पास गिवन है 4 डिवाइडेड बाय 3 प्लस b आपके पास गिवन है x का होल क्यूब। ये हो जाएगा आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 7 का आंसर। ठीक है, अब सेम इसी तरीके से आपने पार्ट नंबर 8 करना है। तो पार्ट नंबर 8 भी आपके पास सवाल लिखेंगे, सॉल्यूशन के बाद सवाल को कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद लाजमी अपने फार्मूला लिख के दिखाना है। फार्मूला लिखने के बाद आप यहाँ से a की वैल्यू देखिए, z पे क्यूब है तो इसका मतलब कि आपके पास ये हो जाएगा z डिवाइडेड बाय 8 यानी कि 2, और y डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो a की जगह आप पुट करेंगे z डिवाइडेड बाय 2, अगेन z डिवाइडेड बाय 2, y डिवाइडेड बाय 3, z डिवाइडेड बाय 2, y डिवाइडेड बाय 3, y डिवाइडेड बाय 3। क्रॉस चेक कर लीजिएगा, क्रॉस चेक करने के बाद लाजमी आपके पास ये लेफ्ट हैंड साइड के बराबर ही आएगा, ठीक है, सवाल ही बनेगा। तो जब ये लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है तो ये राइट हैंड साइड के इक्वल हमें करना पड़ेगा। सो ये हो जाएगा आपके पास z डिवाइडेड बाय 2 प्लस y डिवाइडेड बाय 3 का होल क्यूब। ये हो जाएगा आपके पास आंसर। एक्सरसाइज नंबर 4.4 क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।